तोड़ने की जरूरत। शैली ओबराय जी, क्या आपको लगता है कि जो आरोप लगे हैं उसको लेकर के सबूत रखने चाहिए देश की जनता के सामने? देखिए, जब 370 की बात हुई थी तो पूरे देश ने इनका साथ दिया था और चुनाव से पहले वादा किया गया था कि हालात नॉर्मल होंगे, ठीक होंगे। चुनाव हो गए, अब स्टेटहुड का जो बहाल क्यों नहीं कर दिया जाता? हमने दिल्ली में भी ये एक्सपीरियंस किया है, जब पूर्ण राज्य नहीं होता इस तरह से सरकार चलाने की चुनौतियां आती हैं। ऐसे ऐसे बड़े बड़े अधिकारी डाल दिए जाते हैं जिनका काम होता है सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार की बात को मानना। पर जो आज के हालात हैं, अगर मैं उमर अब्दुल्ला की बात करूं, आपने हमारे एक विधायक है वहां मेराज मलिक, आपने उनकी बात भी सुनी होगी। जम्मू कश्मीर में शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, पानी की बात हो या किसी भी मुद्दे जो बुनियादी सुविधा है उसकी बात हो, जम्मू कश्मीर के लोग आज भी उससे भी बहुत ज्यादा उनको वो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। और अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो उमर अब्दुल्ला की सरकार ने अपनी मैनिफेस्टो में काफी वादे किए थे कि 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, बसों की सुविधा दी जाएगी, कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर को पक्का किया जाएगा। 1.5 लाख करोड़ का जो बजट है, महज सिर्फ और सिर्फ 20,000 करोड़ का बजट इस्तेमाल किया गया है। पर अगर मैं केंद्र सरकार की बात करूं, मैं बीजेपी की बात करूं, तो उसका तो एक ही एक एजेंडा है। पहला कि बाबा साहेब का जो संविधान है उसमें तोड़फोड़ की जाए, जो विपक्षी पार्टी हैं, उनके नेता हैं, उनको डरा के धमका के अपनी तरफ लाया जाए, चाहे वो कांग्रेस हो, एनसीपी हो, शिवसेना हो, आम आदमी पार्टी हो या टीएमसी हो। आज पूरे देश में इलेक्शन के मायने बदल चुके हैं। इनफैक्ट इलेक्शन के जो मायने खत्म हो चुके हैं, चाहे वो विपक्षी पार्टियों की चोरी हो, नेताओं की चोरी हो, चंदा चोरी हो, वोट की चोरी हो, पूरी तरह से जो लोकतंत्र के कब्जा करके पूरे देश पर राज करने की कोशिश की जा रही है। ये पूरा देश जानता है कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी अब आप इसमें सवाल तो क्या ही पूछूं मैं, आप सीधे जवाब दे दीजिए, इतने सारे आरोप लगे हैं। आरपी सिंह साहब जी, देखिए, मेरी बात खत्म नहीं हुई है। आज हमारे देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच भी नहीं है। अगर कोई आवाज उठाता है तो उस पर एजेंसियों द्वारा दबाव डाल दिया जाता है, और अगर वो नेता उनकी पार्टी में चला जाए, जितना बड़ा महिमान नेता उतनी बड़ी पोस्ट उसको दे दी जाती है। पर आज ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं दोबारा देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी सरकार हमारे देश में है, ऐसी पार्टी हमारे देश पर राज कर रही है जहां अपनी आवाज उठाने का भी किसी को अधिकार नहीं दिया जाता। और कहीं ना कहीं अभी आपने हाल ही में देखा होगा, प्रभु श्री राम के नाम पर मांगने वाली पार्टी, सत्ता बनाने वाली पार्टी, प्रभु श्री राम के मंदिर तक तो छोड़ नहीं रही, वो विपक्षी पार्टियों को क्या छोड़ेगी, वो जनता को क्या छोड़ेगी। नानी याद आ जाती है मुझे केजरीवाल जी की, तो आप तो बात ना ही करें अयोध्या की। क्यों नहीं करे भाई? वो अगर नानी याद आ जाती, नानी को अच्छा नहीं लगेगा? भगवान राम की बात हो रही है, नानी को अच्छा लगेगा? सिसोदिया जी नाराज हो जाएंगे, वो तो पता नहीं क्या क्या बनवा रहे थे राम मंदिर पे अयोध्या में। ये आप लोग देखिए, यही दोगलापन है। आप इतना कुछ बोल गई, इतना कुछ सरकार के खिलाफ बोल गए और कह रही बोलने नहीं देते हैं। भगवान राम के हितैषी बनने निकले हैं आप कम से कम केजरीवाल जी की नानी की तो इज्जत रख लें। केजरीवाल जी की भी रख ले, उनकी नानी की भी रख ले। नानी के कुछ और अरमान थे। विपक्षी नेताओं को नहीं छोड़ा, वोट की चोरी नहीं छोड़ी, प्रभु श्री राम के राम मंदिर में जमीन घोटाला, चंदा चोरी नहीं छोड़ी। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप आप जो आज धर्म के ठेकेदार बने बैठे हैं, आप मुझे ये बताइए, जो एसजीपीसी ने और जो जत्थेदार ने आपके सीएम के खिलाफ जो ये निकाला है नोटिस, उसका जवाब दे दिया आप लोगों ने। आपने गैर सिख को इस समय सीएम बना रखा है पंजाब में, उसका जवाब दे दिया आपने। हमारा ना मुद्दा भटक जाएगा। अमित रैना जी, मैं आप दोनों से कह रहा हूँ, आप दोनों से कि मुद्दा भटक जाएगा। हमारा आज का जो विषय है वो दूसरा है, तो हम विषय पर रहते हैं। आरपी सिंह जी फौरन जवाब दीजिए, मैं चाहता हूं। मैं आपके पास चौथी बार आ रहा हूं। जी धन्यवाद। मैं आता हूं। हमारे एक एमएलए के कैंडिडेट थे महेंद्र भगत, उनके पिताजी हमारे यहाँ से एमएलए भी रहे, मंत्री भी रहे। कौन सी पार्टी में? आम आदमी पार्टी में। आम आदमी पार्टी में पंजाब में 90% वो लोग हैं जो कांग्रेस से या कहीं हमारी पार्टी से जो टूट कर गए होंगे, उनकी पार्टी में उन्होंने अपनी जगह दे दी। तो ये शीशा देखें पहले जाकर। जब आम आदमी पार्टी दिल्ली में बनी थी तब कौन से लोग बने थे? इनके स्पीकर कहाँ से आए थे पार्टी के? उन्होंने जो दिल्ली के स्पीकर बनाए थे, इन्होंने कहाँ से, कौन सी पार्टी से आए थे? और जो बाकी जो अलग अलग स्तरों पर विधायक तोड़ के कौन सी पार्टी से ले गए थे? तो क्या है कि ये जब अपने को सूट करता है अपने सबसे बात करते हैं। मैंने बहन अच्छा नहीं, मैंने टोका नहीं बहन, मैंने टोका नहीं, अच्छी बात नहीं बहन, माफी चाहता हूँ मैं। अशोक मित्तल जैसे राज्यसभा के एमपी, उन पर दबाव डाल के उनको भारतीय जनता पार्टी में लाया गया है।
ये भारतीय जनता पार्टी की प्रवृत्ति है कि आज जो भी इनके खिलाफ बोलेगा शैली जी उनको बोलने कौन है टीवी में चैनल पे एंकर कौन है भाई? जब आप बोल रहे थे तो वो नहीं बोल रहे थे, उनको बोलने